welcome back to my channel. In our previous video we have discussed about conversion of decimal to binary, binary to decimal, and today we will discuss about octal to decimal, decimal to octal. So octal means 8 digit 1 0 1 2 3 4 5 6 7, including 0, these numbers are 8. So when we talk about octal form, that means 8 digit will be there. Okay, so जिन सबको नहीं पता, यूजीसी नेट का हम कर रहे हैं आईसीटी में नंबर सिस्टम कर रहे हैं. नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कर लिया था. आज हम करने वाले हैं डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल. ठीक है, जिसने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस पूरी वीडियो देख सकते हैं, जिससे उनको ये वाली चीजें भी समझने में आसानी रहेगी. क्योंकि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसका ऐसा नहीं है कि हम केवल एक टॉपिक पढ़ के उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लें. ऐसा नहीं होता, हमें पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्रीवियस देख सकते हैं, so that उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद डेसिमल टू ऑक्टल. यहाँ पे दिया है 36 दिया है डेसिमल में. डेसिमल का मतलब है 10. ऑक्टल की बात हम जब करते हैं तो 8 आएंगे, और जब हम बाइनरी की बात करते हैं यहाँ पे 8 की जगह 2 आएंगे. ठीक है, और जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं वहां पे 16 आएगा. ठीक है, आई होप ये बेसिक सी चीजें सबकी क्लियर होंगी, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग. सो आज हम करेंगे 36 हमारे पास डिजिट है, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में. बहुत इजी है. हमने जैसे क्या किया था, जैसे हमने किया था बाइनरी फॉर्म, वैसे ही हमने करना है यहाँ पे ऑक्टल के लिए. लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंज होगा. यहाँ पे हमने 36 का करना है, हमें दिया हुआ है 36 का. वहां पे हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो हमने 2 से किया था, लेकिन अभी हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना है हमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8. ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लेंगे 8 हमेशा. बाकी जो रिमाइंडर बच जाएगा वो यहाँ पे हमने लिखना है. ठीक है, वो बाकी सारी चीजें एज इट इज है, बस क्या है हमने चेंज करना, बस हमने क्या चेंज करना है, यहाँ पे 8 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 32 33 34 35 36, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. अगेन अब 8 से फिर से नहीं जाएगा, तो हमारा ये 4 यहाँ पे पूरा ही आ जाएगा. ठीक है, वहां पे हमने 0 और 1 के फॉर्म में लिए थे जब हम बात कर रहे थे किसकी, जब हम बाइनरी की बात कर रहे थे तो तब हम कौन से फॉर्म में ले रहे थे? 0 या 1 आना चाहिए यहाँ पे. लेकिन जब हम ऑक्टल की बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है रिमाइंडर में. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. ठीक है, तो अब हम करते हैं, अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे ऑक्टल में, अगर हम देखें 36 का हमारे पास आ गया 44. आई होप इतनी बात आप सबको समझ में आ गई. एक और चीज देखेंगे, एक और नंबर देखेंगे हम डेसिमल टू ऑक्टल. अब हम ले लेते हैं 137. सपोज हमने लिया 137. ठीक है, तो ये आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 17. हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 1. अगेन हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2. अगेन 1 बच गया. ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा? अब कुछ नहीं जाता है तो हम ये 2 डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास बचेगा ये फॉर्म आ जाएगा हमारा किसका? 0 1 1.
ये फॉर्म आ जाएगा हमारा 137 का। 137 हमें दिया था किसमें, 137 हमारा दिया था डेसिमल में, हमें इसको कन्वर्ट करना था ऑक्टल में। तो ऑक्टल में हमने किया, ये रहा। तो हमने नीचे से ऊपर को लिखनी है डिजिट्स, जो भी हमारे पास आई हमने बॉटम टू टॉप जाना है, ठीक है। बॉटम टू टॉप जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या रिसीव हुआ, 211, ठीक है। जो हमारे लास्ट में बच जाता है, अगर इस वाली डिजिट से वो छोटा है तो हमें एज इट इज इसको यहीं पे उतार देना है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे बॉटम टू टॉप। तो 211 हमारा आ जाएगा हमारा ऑक्टल फॉर्म, 211 ये आ गया 211 इन ऑक्टल फॉर्म, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार जो भी आपके माइंड में जितने सवाल आ रहे हैं उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इन चीजों में प्रैक्टिस चाहिए होती है। हो सकता है अभी आपको समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पे एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऑक्टल में क्या करना था और बाइनरी में क्या करना था, डेसिमल में क्या करना था। तो आपको सारी चीजों की प्रैक्टिस करते रहनी है। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं उनको फिर खुद से भी सॉल्व करने हैं। खुद के माइंड में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं इससे रिलेवेंट, तो वो खुद से सॉल्व करने हैं। और खुद से सॉल्व करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हमको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो हमें कम से कम टाइम में सॉल्व करनी है चीजें, ठीक है। इस चीज का विशेष हमने ध्यान देना है। तो ये था डेसिमल टू ऑक्टल। अगर हमें अभी हमने डेसिमल टू ऑक्टल देखा, अगर यही ऑक्टल टू डेसिमल करना हो हमें तो क्या करना है। सपोज हम यही ले लेते हैं 44, ठीक है। हम इसका कन्वर्जन देखते हैं। अभी हमने डेसिमल टू ऑक्टल देखा था, अब हम कर रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। ऑक्टल टू डेसिमल में हम क्या करेंगे, यही चीज हमारे पास दी हुई है। सपोज 44 इन ऑक्टल फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, ओके। सो डेसिमल में हमें पता है 10 है, तो अब इसको क्या करना है, हमने नॉर्मल सी फॉर्म करनी है। जो भी हमें डिजिट दी है +4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें ऑक्टल में करना है, तो इसको इनटू में लेंगे। 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 1, और इसके आगे जितने भी डिजिट होंगे, अगर इसके आगे एक और डिजिट होता तो 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 ऐसे हो जाता। अभी हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं, हमें पता है किसी की पावर 0 होती है तो होल नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा हमारा 4, ठीक है। ये पूरा 4 आएगा हमारा, और प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा 32। 32 प्लस 4 हमारा आ गया 36 इन डेसिमल। तो ये कन्वर्ट किया हमने ऑक्टल टू डेसिमल, और ये था डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। यहाँ hence prove that the number given here is true, ओके। कभी कभी ऑप्शन में आपको दिया होगा, ऑप्शन में क्वेश्चंस ऑप्शन में दिए होते हैं गलत डिजिट। आपको हो सकता है कि आपको डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना आता है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना आता है। अब क्या कर रहे हैं, अब आपको इसकी तीनों फॉर्म दे देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल सीख लेते हैं, लेकिन आगे के उतने पूछे नहीं जाते, तो उनको स्किप कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, अब क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में दिए हुए हो रहे हैं, और दोनों में क्या दिए होते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, एंड ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, चारों फॉर्म में दिए हो रहे हैं। तो अगर आपको दो चीजें आती है, दो में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, दो में ऊपर नीचे कर दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तब आपको रिग्रेट रहेगा कि हमने पूरा पढ़ना था। तो ये चीज हमने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया है तो उसको पूरा कंप्लीट करना है, ताकि हमारे वहां से क्वेश्चन गलत ना हो।